हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इन फिगर 6.24। ये फिगर है 6.24 का। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के दो पैरेलल लाइन है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ लाइन है जो सी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है उसका वैल्यू कितना है, 126 डिग्री, 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई मतलब एंगल ये वाली निकालना है। सो इसको लेट कर लेगा, इसको लेट कर ले, एंगल 1, ए जी को मैं 1 ले लेता हूँ। फिर एंगल जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये वाला भी एंगल निकालना था, इसको 2 कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 हो गया। उसके बाद एंगल एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये वाला भी एंगल निकालना, तो हमारा ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इसको लेट कर लिया हमने, ठीक है। तो हमें ये तीनों एंगल निकालना है। पहला है हमारे पास, यानी सॉल्यूशन में अगर आए तो पहला हमारे पास है एंगल जी ई निकालना है, एंगल ए जी ई नहीं पता हमें, एंगल जी ई एफ निकालना है, ये भी हमें नहीं पता, और एंगल एफ जी ई निकालना है। ये तीनों एंगल्स हमें निकालना है। हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास है एंगल कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसको लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, और एफ ई परपेंडिकुलर टू सी डी है, या ई एफ या एफ ई जो भी बोल लो, एफ ई परपेंडिकुलर टू सी डी है, और एंगल क्या दे रखा है, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री दे रखा है, ठीक। ओके, अब इसका कैसे होगा, देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से देखो फिगर। तो ये वाली एंगल यहाँ से लेके ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों, ये लाइन पैरेलल है, और ये अगर ट्रांसवर्स होगा तो ये वाली एंगल इस वाले एंगल का क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, पहला का आ गया। सो इम्प्लाइज एंगल ए, हमें ए जी चाहिए था, एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री, आंसर आ गया, पहला का आ गया हमारे पास, पहला आ गया। दूसरा है हमारा जी ई एफ, अच्छा ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना है, 126 डिग्री, और ये वाला पार्ट कितना है, यहां से यहां तक 90 डिग्री। सो 126 में से अगर 90 माइनस कर दे तो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि एंगल जी ई एफ इक्वल टू या मैं पूरा ही लिख दूं एंगल जी ई डी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि एंगल जी ई डी इक्वल टू कितना दे रखा है, 126 डिग्री। अब जी ई डी में इसी में जी ई एफ भी आ जाएगा, इम्प्लाइज अगर जी ई डी को एक्सपैंड करें तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, इम्प्लाइज एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी कितना है, एंगल एफ ई डी 90 डिग्री, 90 इक्वल टू 126 डिग्री, इम्प्लाइज एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90, ये कितना आ जाएगा, 6 और 36। ये आ गया हमारा दूसरा वाला जो आ गया एंगल जी ई एफ, कितना आ गया 36। दूसरा का जो है आंसर आ गया 36। अब हमारे पास क्या बचा है, एफ ई जी एफ जी ई यानी ये वाली तीसरा वाला एंगल बचा है। अब देखो 1 और 3, एंगल 1 और 3 क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मैं इसको भी यहीं पे कर लेता हूं 183, तो इसको मैं लिख दूं एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई
इक्वल टू क्या लिख देंगे 180 डिग्री, इसमें रीजन क्या देंगे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ओके, AGE कितना है, AGE यानी एंगल 1 का वैल्यू कितना आया था, AGE 126 डिग्री, तो 126 प्लस एंगल FGE निकालना है, एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री implies एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 126, 180 माइनस 126, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 कितना आ जाएगा ये 725, 54 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास FGE 54 डिग्री, तो आ गया थर्ड का आंसर ये 54 डिग्री। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।